बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह हूद के आयत नंबर 79 का तर्जुमा उन्होंने जवाब दिया, तुझे तो मालूम ही है कि तेरी बेटियों में हमारा कोई हिस्सा नहीं है और तू ये भी जानता है कि हम चाहते क्या हैं। सूरह हूद हाशिया नंबर 88। ये फिक्रा इन लोगों के नफ्स की पूरी तस्वीर खींच देता है कि वो खबासत में किस कदर डूब गए थे। बात सिर्फ इस हद तक ही ना रही थी कि वो फितरत और पाकीज़गी की राह से हटकर एक गंदी गलाफ फितरत राह पर चल पड़े थे, बल्कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई थी कि उनकी सारी रग़बत और तमाम दिलचस्पी अब इसी गंदी राही में थी। इनके नफ्स में अब तलब उस गंदगी ही की रह गई थी और वो फितरत और पाकीज़गी की राह के मुतालिक ये कहने में कोई शर्म महसूस न करते थे कि ये रास्ता तो हमारे लिए बना ही नहीं है। ये इखलाक के जवाल और नफ्स के बिगाड़ का इंतहाई मर्तबा है जिससे फरूतर किसी मर्तबे का तस्वर नहीं खींचा जा सकता। उस शख्स का मामला तो बहुत हल्का है जो माँ नफ्स की कमजोरियों की वजह से हराम में मुब्तला हो जाता हो, मगर हलाल को चाहने के काबिल और हराम को बचने के काबिल चीज समझता हो। ऐसा शख्स कभी सुधर भी सकता है और ना सुधरे तब भी ज्यादा से ज्यादा यही कहा जा सकता है कि वो एक बिगड़ा हुआ इंसान है। मगर जब किसी शख्स की सारी रग़बत सिर्फ हराम ही में हो और वो समझे कि हलाल इसके लिए है ही नहीं, तो उसका शुमार इंसानों में नहीं किया जा सकता। वो दरअसल एक गंदा कीड़ा है जो गलाजत ही में परवरिश पाता है और तैयबाज से उसके मिजाज को कोई मुनासबत नहीं होती। ऐसे कीड़े अगर किसी सफाई पसंद इंसान के घर में पैदा हो जाएं, तो वो पहली फुर्सत में फरनैल डालकर उनके वजूद से अपने घर को पाक कर देता है। फिर भला अल्लाह ताला अपनी जमीन में इन गंदे कीड़ों के इज्तिमा को कब तक गवारा कर सकता था।